जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पा सदा सहाय। तो संगत जी, मैं आज का जो शुक्राना कर रही हूँ मैं अपने बच्चों की तरफ से कर रही हूँ। तो जैसे मैं हर सत्संग में आपको बताती हूँ कि गुरु पा की इतनी मेहर है, इतना वो ध्यान रखते हैं पूरे परिवार का, इतनी सी खरोच भी नहीं आने देते हैं, सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और साथ ही साथ बताते भी हैं कि बहुत भारी संकट था मैंने टाल दिता, शुक्राना कर। तो शुक्राना 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 गुरुपा, मेरा इतना प्यार देने के लिए, इतना ब्लेसिंग से मेरा दिन बनाने के लिए और हर वक्त अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए। तो संगत जी क्या होता है, अभी 2-4 दिन पहले मेरे बेटे जैसे फुटबॉल लवर है तो वो खेलता भी है, तो वो मुझे बता रहा था कि मम्मी मेरे टमी में ना एक मेरे फ्रेंड के एल्बो बहुत तेज लगी। और हाँ संगत जी, उसके ना वहाँ पे क्लॉट्स आ गए, जैसे अंदर ब्लीडिंग हुई होगी तो ब्लैकनेस आ गई जैसे। तो मैंने उसके वहाँ पे चंदन तिलक लगा दिया, जल प्रसाद। तो गुरुपा की मेहर है, गुरुपा रोज ही अपने आप मेरे बच्चों को रोज पिलवा देते हैं, क्योंकि वो सुबह जब स्कूल जाते हैं तो दोनों जने खुद ही पी के जाते हैं, चंदन तिलक भी गुरुपा का करके जाते हैं। तो मेहर है गुरुपा, उन्होंने अपनी शरण में दोनों को ले लिया है, दोनों ही गुरुपा से भी अटैच्ड है। जैसा मैं कहती हूँ दोनों बहुत प्यार से मानते हैं मेरी बात। तो शुक्राना गुरुपा। और क्या होता है संगत जी, उसके 2 दिन बाद फिर मेरा बेटा ये बात मुझे बताता है कि मम्मा मेरे सिर पे आज मेरे फ्रेंड का बहुत तेज फोरहेड लगा, मेरे बहुत दर्द है। तो मैंने कहा उस गुरुपा की तरफ देख के शुक्राना करो, कोई वड्डा कष्ट ही तुम्हारा छोटे में काट रहे वो। तो शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा अपने बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको हमेशा बचाने के लिए हर कष्टों से। और अब संगत जी क्या होता है, मेरी बेटी भी मुझे ये बात कहती है, मैं किचन में थी तो मेरी बेटी, मैं समझ नहीं पा रही थी, वो मुझे बार बार कुछ आके कह रही थी कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगा वैसे हो रहा होगा कि बच्चा इधर उधर भागता रहता है तो थक जाता है, स्कूल भी जाता है। तो संग जी वो बता रही थी जैसे ना मैं नीचे भी बेड लगाती हूँ, जो कि बच्चे मेरे नीचे ही सोते हैं। तो जो मेरा टीवी का पैनल बना हुआ है उसकी ड्रॉर्स पे जैसे वो ऊपर वाले बेड से नीचे वाले बेड पे जम करके आ रही थी, तो बहुत जैसे भाग के आई तो एकदम वो आगे पैनल के ऊपर उसका बहुत तेज पैर लगा। तो संगत जी उसकी हड्डी पे बहुत तेज लगी। तो उसने मुझे दिखाया तो थोड़ा स्वेलिंग आई हुई थी उसकी भी, वहाँ पे ब्लैकनेस सी हो गई। तो शुक्राना गुरुपा ने उसकी हड्डी बचा ली, क्या पता अगर हड्डी पे कुछ लग जाता। लेकिन गुरुपा जब जहाँ है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, वो छोटे कष्ट दे के बड़े बड़े कष्ट डाल देते हैं। तो शुक्राना शुक्राना। और इस बीच में गुरुपा मुझे मैसेज भी दे रहे थे कि बहुत बड़ा कष्ट था तेरे बच्चों के लिए, सत्संग भेजा है, सोने से अभी कष्ट कटवा ले। तो शुक्राना 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 गुरुपा, इतनी मेहरा बरसाने के लिए, हमेशा अपने प्रोटेक्टिव कवच में रखने के लिए और हर जगह अपना मुझे एहसास कराने के लिए। जहाँ भी मैं देखती हूँ मुझे आपकी छवि हर जगह दिखती है, किसी ना किसी फॉर्म में आप मुझे रोज ब्लेस ही करते हो, कभी एंजल्स नंबर्स में, कभी स्वरूप में, कभी बटरफ्लाई रूप में, कभी ओम के रूप में। और आज भी संग जी आप मानिए, जब मैं अभी उज्जैन गई थी, गुरुपा ने मुझे जब उज्जैन की यात्रा ब्लेस करी थी तो वहाँ पे जो वो चंदन तिलक करके जो महाकाल या ओम की ब्लेसिंग लिखते हैं
तो उस दिन मेरी एनिवर्सरी थी, जिस दिन मैंने ओमकालेश्वर के दर्शन करे थे। तो संगत जी उन्होंने मुझे 2 रुद्राक्ष दिए थे। तो गुरुपा तो कहते हैं मैं किसी रूप में भी आके ब्लेस कर दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, लेकिन गुरुपा हमेशा ये भी कहते हैं कि मैं किसी रूप में भी आ सकता हूँ, मैंने पहचान ले। तो मुझे तो यही फील हुआ उस दिन जब उन्होंने मुझे वो रुद्राक्ष दिए कि गुरुपा ही मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी उस दिन एनिवर्सरी थी। तो संगत जी जैसे मैंने ना अभी थोड़े दिन उन्होंने गले में पहना था, लेकिन जैसे मैंने गोल्ड की चैन पहनी हुई तो वो मेरे चैन ना अटक जाती थी रुद्राक्ष में। तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही रुद्राक्ष को हाथ में पहन लिया है। तो मैं एकदम मेरी नजर जाती है तो उसमें मैं क्या देखती हूँ, गुरुपा ने उसमें एक जगह ओम स्वास्तिक एक साथ बना के ब्लेस किया मुझे, 25 नंबर। ओ मतलब बहुत सी ब्लेसिंग है उसमें। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा ने ये चेंज इसलिए करवाया कि गुरुपा मुझे ये एहसास कराना चाहते थे कि ब्लेसिंग तो वेख ले जो मैं तेनों दित्ती आ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 11:24 पर कर रही हूँ। डेट है 26 दिसंबर और गुरु जी के मंत्र जाप से मैं शुरू करूँगी। रात्रि वेला का ये शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे से कोई गलती होती है शुक्राना सत्संग करने में तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु पिताजी। गुरु जी के बहुत से मैसेज आ रहे हैं, आज भी नेगेटिव मैसेज भी बहुत हैं बेटे को लेकर के, और बहुत कल के दिन के लिए भी कि शनिवार भारी है, ये सब मैसेज आ रहे हैं गुरु जी के। तो हमेशा ही शनिवार के दिन मेरे पर ऐसे ही भारी होने के संकेत आते हैं कि शनिवार भारी है, बच के रहना, शनिवार परेशानियां लेके आ रहा है। इस तरीके से बहुत सारे में हमेशा ही मैसेज आते हैं। तो गुरु पिताजी बेटे के लिए भी बहुत बहुत ऐसे नेगेटिव मैसेज भेज रहे हैं। तो मैं उनको सबको सुनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। बेटे के लिए भी है, बेटी के लिए भी है, और पति अंकल के लिए भी आते हैं बहुत मैसेज। तो मेरे मायके पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों ही तरफ से ऐसे लोगों से हम घिरे हुए हैं जो हमें एक साथ नहीं देखना चाहते। मुझको, मेरे पति अंकल को, मेरे बच्चों को हमें खुश देखना ही नहीं चाहते हैं। वो लोग आए दिन तंत्र मंत्र से हमारे जीवन में परेशानियां क्रिएट करते हैं, और उन परेशानियों से लगातार गुरु पिता हमें काफ़ी समय से, कई महीनों से बचाते चले आ रहे हैं। बहुत बचाते हैं मेरे गुरु पिता। आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, आपकी इस कृपा के लिए, अपनी दया ऐसे ही हमें हम पर बनाए रखिएगा मेरे गुरु मालिक। आज भी बहुत ऐसे मतलब मेरे पति अंकल गए थे, जेठ जिठानी मेरे मदर इन लोग को अपने अपने पास में रखते हैं, तो वो पेंशन लेते हैं। मेरी जितनी भी पेंशन आती है तो वो पूरी पेंशन लेते हैं, और जेठ और जेठानी का यही सोच है कि मेरे पति अंकल के भी हिस्से का सब कुछ हड़प लें और अपना सारी चीज़ों पर अपना ही एक छत्र राज करें। तो बहुत अब मेरे पति अंकल को भी समझ आने लगा है कि बहुत जो उनके घर भाई भाभी हैं उनकी असलियत को समझने लगे हैं, कि उनको मालूम हो रहा है कि कैसे हैं। लेकिन अपनी माँ के लिए वो अभी भी उनके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं, जो वो मांग रहे हैं देना चाहते हैं, लेकिन अपना हिस्सा नहीं देना चाहेंगे। लेकिन जो पैसे हैं मदर के वो सारे उनको वो देते हैं, लेकिन उन उसके लिए कोई कंजूसी नहीं करना चाहते वो, ताकि वो उन मदर को अच्छे से रख सकें। लेकिन आए दिन उन लोगों के बहुत बड़े बड़े
डिमांड्स हो रही हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं धीरे धीरे। ऐसे ही मेरे मायके पक्ष में भी मेरे भाई भाभी, उनका भी रवैया ठीक नहीं है मेरी मदर को लेकर के। वो भी हमें बहुत परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, मेरी मदर के लिए भी परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, और हमसे भी वो ठीक से नहीं है वो उनका व्यवहार। तो गुरुजी, ये तो हर जगह ही परेशानियां हो रही हैं हमारे लिए काफ़ी टाइम से, और हमें आप निरंतर बचा रहे हैं इन लोगों की गंदी चालों से, इनके रचे हुए चक्रव्यूह से। आए दिन गुरुजी के बेटे के लिए नेगेटिव मैसेज आते हैं, बेटी के लिए भी नेगेटिव मैसेज आते हैं, पति अंकल के एक्सीडेंट बीमारी के भी बहुत मैसेज आते हैं मेरे गुरु पिता के। लेकिन गुरु मालिक बहुत बचा रहे हैं हर परेशानी से, हर संकट से बचा रहे हैं मेरे गुरु पिता। मैं अपने गुरु मालिक का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु मालिक का। हे प्रभु, ऐसे ही दृष्टि, ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा, अपनी अपनी मेहर बनाए रखिएगा मेरे गुरु पिता। गुरु जी के कई पहले संकेत आते थे कि कोई किचन में लोहे की चीज है जो अ, जंग लगी हुई है, उसको बाहर निकाल के फेंको। आज अचानक ही गुरुजी ने जैसा मेरा हाथ पकड़ के उस चीज को निकलवा दिया। अचानक ही मेरा हाथ गया और एक पॉलीथीन में वो लोहे की एक अजीब सी चीज रखी हुई थी। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया है वो क्या है क्या नहीं। तो मैंने तुरंत ही उसको घर से बाहर निकालना चाहा, लेकिन मैं उस समय गुरुजी की पूजा कर रही थी, तो मैंने निकाल के किचन में एक पॉलीथीन में रख दिया। लेकिन मैं जैसे पूजा कर रही थी तो मेरे मन में आया कि उसे निकाल के बाहर ही फेंक दूँ। तभी मैंने उठा कर के निकाल के बाहर फेंक दिया। वो बाहर निकली नहीं, अचानक ही वो एक पाइप में अटक गई। ना जाने क्या नेगेटिविटी है, लेकिन उस घर से बाहर निकालने के बाद मेरे माइंड बहुत शांत हो गया, बहुत सुकून आ गया मेरे माइंड पर। हे मेरे मालिक, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। ये सब कुछ गुरु पिता ने ही करवाया है, हमारे को तो कुछ मालूम नहीं। गुरु मालिक बताते रहते हैं, लेकिन हम उनके नालायक बच्चे, हम सुनते ही नहीं है उनके ही। क्या करें गुरु जी, इसीलिए परेशान रहते हैं। और मेरे गुरु पिताजी हमारे कष्ट अपने ऊपर लेकर के बहुत दुखी होते हैं, और हम उनको बहुत परेशानी में डाल देते हैं। गुरु पिता, हमें माफ़ करना, हमें क्षमा करना, अपने बच्चों की गलती को क्षमा करना मेरे गुरु पिता, माफ़ कर देना मेरे गुरु मालिक। गुरु जी मेरे पति अंकल को बहुत कष्टों से बचा रहे हैं। आए दिन लोग उनको कुछ भी नुकसान पहुंचा करके रास्ते से हटाना चाहते हैं, और गुरु पिता के ही बदौलत हैं जो सही हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आए दिन एक्सीडेंट के बीमारी के सत्संग देते हैं गुरु जी, और वही बचा रहे हैं गुरु मालिक मेरे पति अंकल को। बेटे पर भी बहुत नेगेटिविटी वाले सत्संग आते हैं गुरु पिताजी, मैं सुनने की पूरी कोशिश करती हूँ, और गुरु जी की ही कृपा से गुरु पिता उनको उसको बचा रहे हैं हर परेशानी से, हर संकट से। बेटी के भी आए दिन संकट के मैसेज आते हैं, लेकिन कभी कभार बेटी की तरफ से मैं थोड़ा सा इग्नोर कर देती हूँ, तो मेरी बेटी दूसरे दिन ही परेशानी में, उसको जॉब में परेशानी आ जाती है, तो मैं फिर तुरंत वो सत्संग सुनती हूँ। ये गुरु पिता कितना सही बोलते हैं, कितना पहले से ही हमें आगाह करते हैं, हर परेशानी से हमें बचाते हैं मेरे गुरु मालिक। परेशानी आने से पहले ही हमारे को सावधान करते हैं। हम ही निकम्मे हैं, हम ही बेकार बच्चे हैं उनके, जो हम ध्यान नहीं देते उनकी बातों पर, और इसीलिए परेशानी भी फिर जब आती है गुरु पिताजी फिर भी हमें बचाते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन हम ही नालायक बच्चे हैं मेरे गुरु पिता, अपने बच्चों को माफ़ कर दो, क्षमा कर दो मुझ पर मेहर, अब मेरी गलतियों को क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, माफ़ी दे दो प्रभु। एक सत्संग में आपने कहा कि अपने कुल देवी से माफ़ी मांग। मैं गुरु पिताजी अपनी कुल देवी से माफ़ी मांगती हूँ, अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, अपने जो बालक पितर होते हैं उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। बहुत गलतियाँ बहुत कर चुकी हूँ, बहुत गलतियाँ कर चुकी हूँ, कई बार कर चुकी हूँ मेरे गुरु पिताजी।
इन पितरों के लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। मैं अपने पति अंकल की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से मैं पितरों से बहुत माफ़ी माँगती हूँ। कुल देवी की वो भी माफ़ी माँगती हूँ, काली माता से भी माफ़ी माँगती हूँ, मेरी माता रानी, मैं शीतला माँ, गुड़गाँव वाली माँ, सबसे माफ़ी माँगती हूँ मैं। मेरे को बस कृपा करना, कुल देवी जो भी हमारी कुल देवी हैं, उनसे भी मैं माफ़ी माँगती हूँ। गुरुजी, बस ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरु मालिक जी। और सबकी तरफ से, परिवार में सभी बेटे की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, दोनों बेटियों की तरफ से, जमाई की तरफ से, और अब मैं अपनी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। अपनी मदर की तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु मालिक, उनको भी सही कर रखना, तंदुरुस्ती देना, उनको हिम्मत देना गुरु मालिक, और ठीक रखना उनको भी गुरु पिताजी। इसी के साथ गुरु जी, जो भी हमारा शुक्राना सत्संग को अ, शेयर करते हैं, उनको भी अपनी कृपा, अपनी मेहर, अपना आशीर्वाद देना, उनको भी बहुत ब्लेसिंग देना मेरे गुरु जी। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगर अगले शुक्राना सत्संग के साथ मैं फिर से आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। मैं गुरु महाराज की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने पिता परमेश्वर का अमृत बेला का शुक्राना कर रही हूँ। 3 बज रहे हैं और मेरी तरफ से मेरे गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरा शुक्राना है आज की गुरु महाराज का मैसेज आया था कि माफ़ी मांग। तो किसी आंटी सत्संग के सुना मैंने कि हमारे पास एक डॉगी था, किसी के यहाँ से लाए थे हम वो। तो वो काफ़ी मतलब हम उसको बहुत प्यार करते थे, काफ़ी प्यारा था, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत एग्रेसिव हो गया। तो उसका नाम चार्ली था। धीरे धीरे वो बहुत एग्रेसिव हो गया तो लोगों को काटने लग गया था और बाहर जाओ सभी को काटने लग गया था। तो हमारे घर के पास जो भी लोग आते थे कभी कि इसने हमको काट दिया या हम पे झपटा मारा, तो फिर हम कभी को किसी के इंजेक्शन लगवाते थे, कभी कोई बोलता था कि हमें पैसे दे दो हम खुद ही लगा देंगे। तो हम बहुत परेशान हो गए थे। तो हमारे पड़ोसी फिर वो बाद में हमको भी हम पे भी काटने लग गया, मुझ पे, क्योंकि मुझे पहले काटता नहीं था। फिर सबने कहा कि मालिक लोगों को काटता है, मालिक तुमको काट रहा है ये, फिर इसको छोड़ के आ जाओ। फिर हम एक अपने पड़ोसी के साथ उसको हमने कहीं पे छोड़ दिया, आगे मतलब ऐसे जंगल में नहीं छोड़ा, कहीं रास्ते में छोड़ दिया। तो गुरु महाराज से और मैं सभी से माफ़ी मांगती हूँ कि हमें नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन वो काटने लग गया था। तो गुरु महाराज मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ पिता परमेश्वर से कि वो डॉगी भी हमें माफ़ कर दे। पिता परमेश्वर प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। सभी से माफ़ी मांगती हूँ। और दूसरा शुक्राना है कि कल मेरे एक प्यारा सा पग है। गुरु महाराज कहते भी हैं कि तो उसको मत डांटा करो, बहुत प्यारा है। तो कल ये मुझे बहुत परेशान कर रहा था और मैंने इसको बांध दिया। तो ये मेरे से फिर शाम बात ही नहीं करा। जब मैंने इसको खोला तो इसने मेरे से बात ही नहीं करी, सुस्त। खाना दिया, खाना तो खा लिया, लेकिन मेरे से बात नहीं करी। जैसे खूब उछल कूद करती है, एक जगह में बैठती नहीं है। तो फिर कल फिर गुरु महाराज ने कहा कि माफ़ी मांगी इसके लिए भी। तो अब ये अभी उठ गई, अभी फिर अब पहली वाली उसमें आ गई जिसको मैंने प्यार करा। तो मैं गुरु महाराज से बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने किसी भी अपने डॉगी या किसी को भी जीव को परेशान करा हो। तो पिता परमेश्वर प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं माफ़ी मांगती हूँ, कान पकड़ के नाक रगड़ के बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। और दूसरा शुक्राना है मेरा कि मेरी सासू माता पहले
हमारे साथ रहती थी, मतलब रहती तो हमारे गांव घर में थी, देवर देवरानी के साथ रहती थी, लेकिन वो जॉब वाले हैं, तो जब सासू माता बीमार हुई तो उन्होंने उनको हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए और हमसे कहा कि ले जा लो, तो हमने लाए, तो हमने पूरा पूरा करा। पहले भी रहती थी, हम ही रखते थे, ज़्यादातर हमारे साथ रहती थी। तो फिर वो बहुत बीमार हो गई, हमने मतलब इलाज वगैरह कराया, फिर मतलब ठीक हो गई थी, फिर वो फिर घर चल जाती थी, ठीक होती थी, फिर घर चली जाती थी, लेकिन फिर वो बिल्कुल ही मतलब फिर लाए हम, फिर पैरालाइज ही हो गई, फिर धीरे धीरे उनकी मेमोरी लेस होने लग गई। तो मतलब 3 साल तक वो 2 ढाई साल तक बेड में ही रही, मतलब फिर मेमोरी लेस हो गई, कुछ भी कर देती थी। तो हम जब लास्ट समय आया, हमने उनका गाय दान भी करा था। कहते हैं ना कि गाय दान से हो जाता है, वो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही उठ नहीं पाते थी, डायपर थे। फिर हमने हॉस्पिटल जाती थी, इलाज कराते रहते थे, आती रहती थी, फिर हमने हॉस्पिटल में कराया। जब लास्ट बार था तो मैंने कहा, डर के मारे पति अंकल ने कहा कि नहीं ले जाते हैं, अब हम डर गए, सभी ने कहा कि हॉस्पिटल ले जा लेते हैं। तो हॉस्पिटल डॉक्टरों ने आईसीयू में रखा, पता ही नहीं चलता आईसीयू में वाले क्या कर रहे हैं, बस हमसे इंजेक्शन वगैरह मंगाते थे, लगाते थे, हम देखने भी जाते थे तो देखने नहीं देते थे। तो फिर उन्होंने बाहर मतलब जब अंतिम समय आया तो बाहर जनरल वार्ड में रख दिया। तो देवर ने कहा कि तुम क्या करते हो रात को रह के यहाँ पे। सासू माँ मुझे अच्छा मानती थी, आशीर्वाद भी देती थी। अब भगवान जाने दिल में क्या है, तो मतलब देती रहती थी आशीर्वाद। फिर लास्ट समय में देवर ने कहा कि मैं रहता हूँ। मैंने कहा नहीं, हम भी रहते हैं, लेकिन अब रात था, हम घर चले आए। तो रात को वो कहते हैं कि जब उनकी वो ही यमराज जी लेने आए, तो नीचे देवर चाय पीने चले गया या कुछ काम से नीचे चले गया। तो लोग कह रहे थे अगल बगल की उस समय, जब वैसे तो आंख वगैरह नहीं खोल रही थी, बिल्कुल वो थी। तो उन्होंने उस समय जब वो ही मृत्यु हुई, तो उस समय आँख खोली, तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपने आस-पास किसी को ना देख के उनको बहुत निराशा हुई, कहते हैं निराशा हुई। मुझे भी बहुत बुरा लगा कि वो लास्ट समय में कोई उनके पास नहीं था, वहाँ पे बैठा हुआ, ना देवर तक नहीं था, तो उनको बहुत बुरा लगा होगा। तो मैं अपनी सासू माता से बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ, कान पकड़ के, नाक रगड़ के, अपने सभी परिवार से, बेटे से, बेटा तो छोटा था, बेटे अंकल से, पति अंकल से, मैं सब की ओर से मैं अपनी सासू माता से माफ़ी माँगती हूँ। मेरी सासू माँ, जहाँ भी आप हों, जहाँ भी कहीं भी हो, प्लीज़ 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 हमें माफ़ कर दीजिएगा, अपने बच्चों को माफ़ कर दीजिएगा, सभी को माफ़ कर दीजिएगा, परिवार के सभी सदस्यों को, देवर सभी को माफ़ कर दीजिएगा। सासू माता, बीच वाले देवर से भी की तरफ से भी माफ़ी माँगती हूँ, वो भी आपको देखने नहीं आए गाँव से, और देवरानी की तरफ से भी माफ़ी माँगती हूँ। प्लीज़ मेरी माँ, आप तो मुझे अपनी बेटी मानते थे, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लास्ट समय हम अस्पताल में आपके पास नहीं रहे, आपको निराशा हुई। मैं आपसे तहे दिल से पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी माँगती हूँ। पिता परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज, मुझे प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मेरे कुल देवी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे इष्ट देवता माफ़ कर दीजिएगा, गणेश भगवान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सभी से मैं तहे दिल से माफ़ी माँगती हूँ। गुरु महाराज, मेरे सासू माँ से मुझसे माफ़ी दिलवा दीजिएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरु महाराज, मुझसे माफ़ी मंगवाने के लिए। मुझे तो मतलब ध्यान ही नहीं था ये चीज़। तो पिता परमेश्वर, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। ऐसे मुझे कितनी गलती हुई हों पिता परमेश्वर, उसके लिए प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हम कान पकड़ के, नाक रगड़ के, आप बेटी आपसे माफ़ी माँगती है, माफ़ी माँगती है। जय गुरु महाराज। मैं यहीं पे अपनी वाणी विराम देती हूँ, और फिर अगले शुक्राना लेके उपस्थित होंगी। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी अंकल जी, जय गुरुजी आंटी जी।
आज मैं अपना ही शुक्राना सत्संग इसलिए कर रही हूँ। मैंने पिछले सत्संग में कहा था, मैं शुरू से बोल रही हूँ ऐसे, मैंने पिछले सत्संग में अपने बेटे की तबीयत के बारे में कहा था कि वो ICU में है, लेकिन अभी शुक्राना है मेरे गुरुजी का कि वो अभी वार्ड में है, लेकिन छुट्टी नहीं हुई, अभी भी ठीक है, लेकिन इतना ठीक नहीं कि वो छुट्टी होने लायक है। बोल नहीं पा रहा क्योंकि टेकेस्टमी ऑपरेशन उसका करना पड़ा, बाकी सब ठीक है। थोड़ा बहुत बुखार वगैरह आ जाता, वो तो सब चलता ही रहता है। इसलिए मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ कि उसने मेरे बेटे को संभाल कर रखा है, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी वो संभाल के मेरे बच्चे को रखेंगे। और गुरुजी के आशीर्वाद से वो अभी ठीक है, इशारों से बात करता है, क्योंकि गले में ट्यूब नली डालने के कारण वो बात नहीं कर पा रहा, लेकिन समझता बहुत है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना इसलिए भी पेश कर रही हूँ कि मेरे को अभी अपने गुरुजी पे बहुत 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 पूरी तरह से विश्वास है कि वो मेरे बेटे को सही सलामत घर वापस कर लेंगे, और नए साल के पहले ही वो उनको छुट्टी करवा के नया साल अपने घर में मनवाएंगे। और बाकी क्या बताऊँ सर जी, एक शुक्राना और भी है। नवंबर में मेरा एक अंगूठी मेरे बच्चे की मेरे हाथ में दे दी थी, उंगली में मैंने पहनी, ओम लिखा हुआ था और सोने की थी, लेकिन क्या हुआ संगत जी, उसको मैंने अंगूठी के ऊपर अंगूठी पहनी और कपड़े सुखाने बाहर चली गई थी। मुझे पता ही नहीं चला मेरी अंगूठी कहाँ गिरी, कब गिरी, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद में भी नहीं मिली। घर में, बाहर में, नीचे वाले गार्डन में भी ढूंढा, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं वहाँ ढूंढने के बाद में भी हमें नहीं मिली, सब ने ढूंढा। बहुत पूरा 1 महीना बीत गया संगत जी। लेकिन क्या हुआ कि 1 महीने के बाद में वो जो नीचे रहते थे, जो भी अच्छे सज्जन है, वो मैडम ने लाके अंगूठी मेरी बेटी को दी शाम के टाइम में कि लीजिए, ये मेरे गार्डन के मिट्टी में दबी चमक रही थी रात के अंधेरे में, चांद की रोशनी में, तो ये आपकी है शायद, क्योंकि आंटी जी से ढूंढ रही थी। तो संगत जी देखिए, मेरे गुरुपा का प्रताप ही है ना, मेहर ही है उनकी, कि देखो 1 महीने के बाद में ठीक वो जिस तारीख को वो अंगूठी गिरी, उसी तारीख को मेरे बाबा ने मेरे पास में लौटा भी दी। मैं उनका बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना करती, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग है अभी पिछले कुछ 15 दिन में, वो क्या है, रैक के ऊपर लगा हुआ है दीवार में, वो सनमाइका का है, उतना भारी है, उसमें हम लोग रजाई वगैरह भर के रख देते हैं। उसका ऐसे कबर्ड जैसे खुलता है वो, वहाँ पर मेरा पोता सो रहा था 7 साल का, और पोती ने वो दरवाज़ा जैसे ही खोला, वो दरवाज़ा नीचे गिर गया उसका कबर्ड का, और नीचे इतना गिरा कि वो बच्चे का थोड़ा सा भी पाँव अगर लंबा होता ना, तो उसके दोनों पाँव फ्रैक्चर हो जाते। बस थोड़ा सा पाँव ऐसे गुड़िड़ करके, मतलब ऐसे मोड़ के वो सोया था, इसलिए मेरा बच्चा बच गया। शुक्राना मेरे गुरुपाव का, ये भी उनकी मेहर है, उनकी ही दया है कि उसने मेरे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखी, मेरे बच्चों को सुखी रखा, उसको इस बड़ी मुसीबत से बचाया। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मैं कर रही हूँ। आज मैं सुबह सुबह उठ गई थी क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना था, मैंने नहा धो के गुरु जी का शुक्राना करना ही अच्छा लगा। और संगत जी, आप भी अपने गुरु जी पे पूरा विश्वास रखिए, कभी ना कभी हमारे विश्वास पर गुरु जी मतलब हमें झूठा नहीं पड़ने देंगे, वो ज़रूर हमारी मनोकामना पूरी करेंगे, अगर वो सच्चे दिल से हो, सच्ची हो, और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, वही वो हमारे लिए करेंगे। बस गुरु जी, इतना कह के मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। आगे चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से खुशी से एक और शुक्राना सत्संग डालूँ। जिस दिन मेरा बेटा वापस आ जाएगा, उस दिन मैं बड़ा सारा शुक्राना डालूँगी, उस तब तक के लिए शुक्राना गुरु, शुक्राना शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और संगत जी, आप भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहर मांग, मतलब दुआ कीजिए कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए, और आपकी दया से और उनके आशीर्वाद से मेरे गुरु पाके वो घर आ जाए। बस इतना मैं करके विराम देती हूँ। और मैं अपना ये विराम देते मैं शुरू में उनका मंत्र जाप करना भूल गई थी। वैसे तो मैंने पूरा मंत्र जाप सुन लिया है, लेकिन यहाँ बोलना मैं भूल गई। सॉरी संगत जी, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, बोलने में या कहने में अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आपको भी अंकल जी बहुत बहुत शुक्राना, आपका भी बहुत बहुत आपकी मेहर है मुझ पे भी कि आप मेरा सत्संग बहुत जल्दी जल्दी आप सुना देते हो, उसी दिन भी सुना देते हो। आशा करती हूँ ये आपको पसंद आए तो आप भी और गुरु जी का आशीर्वाद रहा तो ये भी मेरा सत्संग सुनाया जाएगा। आपको गुरु जी की तरफ से मैं गुरु जी से अरदास करूँगी, आपका परिवार, आपको, आंटी जी को, सबको बहुत बहुत खुशियाँ दी, सारी ज़िंदगी खुशी 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 और मेहर बनाए रखे, अपने आशीर्वाद में रखे, अपने चरणों में जगह दे, आपको हमेशा हमेशा खुश रखे, ऐसी सेवा का मौका दे, उनके चरणों में आप ऐसी सेवा करते रहिए, हमारे लिए भी दुआ करते रहिए अंकल जी। जय गुरु जी, जय अंकल जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। पहले मैं दिव्य संजीवनी मंत्र बोलूँगी, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की असीम कृपा कि मैं क्या ही बड़ाइयाँ करूं संगत जी। पूरी धरती भी अगर गुरु के गुणों से, गुरु का बखान करने के लिए हम लें और समुद्र का पानी शाही बना कर लें तो भी हम अपने गुरु के गुणों का बखान नहीं कर सकते, उनकी बड़ाइयाँ नहीं कर सकते संगत जी। महाराज इतने इतने कष्ट मेरे काट रहे हैं इस परिवार में। अगर हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सब महाराज की असीम कृपा से। परिवार सही सलामत है सिर्फ गुरु जी महाराज की असीम कृपा से। कई बार तो जब पुरानी सत्संग अगर कभी उनकी कुछ बातें सुनने को मिल जाती हैं तो इतना मन में एक दर्द सा उठता है, महाराज क्यों चले गए, हमें भी दर्शन देते, हम भी आपके चरणों को स्पर्श कर पाते। शुक्राना महाराज, इतना ही भी शुक्राना है कि आप हमें इस तरह टेलीपैथी से सब कुछ बताते हैं। महाराज ने अभी कई दिन पहले मुझे कहा था, बेटा मैं तुझे साक्षात दर्शन दूंगा तितली रूप में। और तितली एक छोटी सी बटरफ्लाई फ्लैट में घूम रही थी, आगे पीछे। महाराज इस तरह दर्शन दे के हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत हमें संभालते हैं। और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बेटा ये सत्संग सुन ले, तेरी सर्जरी कट जाएगी, तेरा डॉक्टरों के यहाँ जाना बंद हो जाएगा। शुक्राना 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 मालिक। अगर महाराज ने नहीं संभाला होता संगत जी, हमारे कर्म तो इतने माड़े थे कि हम तो डॉक्टरों के यहाँ जा के ही पता नहीं हमारी तो क्या ही दुर्गति हो गई होती और हमारा तो सब कुछ चला गया होता। महाराज ने बहुत संभाला है। आज हम अपने घर में रह रहे हैं, चैन से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब हमारे अंग सही सलामत है, सब गुरु जी महाराज की असीम कृपा से। शुक्राना है मालिक, शुक्राना है दाता, शुक्राना। पूरे परिवार को संभाल रखा है गुरु जी महाराज ने, माई के परिवार को संभाल रखा है। करने वाले तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी महाराज हम पर, हमारे आगे बिल्कुल ढाल बनकर खड़े हैं। हम पर कोई विपत्ति नहीं आने दे रहे प्रभु। इतना संभाल रखा है महाराज ने कि बस यही लगता है महाराज आपने बहानी फड़ी होती, हम तो होते ही नहीं। बहुत संभाला हुआ है मेरे महाराज ने। कहते हैं ना संगत जी, जब अति होती है तो परमात्मा को आना पड़ता है। तो जो अति होती है उस अति का भी शुक्राना है जो महाराज की नज़र हम पर पड़ गई। शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का।
अनंतम अनंतम शुक्राना। जो करने वाले हैं वो तो करेंगे ही संगत जी, क्योंकि वो उनको आदत हो गई है। उनको कोई ना कोई चाहिए कि हम किसी पर कुछ करें, लेकिन वो अपने कर्म इकट्ठे कर रहे हैं। महाराज बहुत बार कहते हैं कि जो भी कर रहा है तू सबको माफ़ कर दे। तो महाराज ये शक्ति भी आप ही दीजिएगा मुझे कि मैं सबको माफ़ कर सकूं। और पहले से बहुत सुधार है संगत जी। पहले मैं बुरा सोच लेती थी, अब भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन फिर भी 98% सुधार है। 1-2% रह गया, वो भी महाराज मुझे शक्ति देंगे कि मैं ऐसे लोगों को माफ़ कर पाऊँ। कभी कभी आ जाता है, तो महाराज माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए मुझे आप। महाराज बहुत सत्संग सुनवाते हैं, बेटा ये सत्संग सुन ले, तेरे कष्ट कट जाएंगे, तेरे बच्चे पर कष्ट है, ये सत्संग सुन ले, तेरी बेटी पर कष्ट है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सत्संग आते हैं संगत जी। और महाराज अनेकों अनेकों कष्टों से हमें ऐसे फूलों की तरह निकाल के ले जाते हैं। हमारे आगे ढाल बनकर खड़े हैं मेरे गुरुजी महाराज। अगर गुरुजी महाराज नहीं मिले होते संगत जी, क्या पता, मतलब क्या मतलब कन्फर्म है कि हम या तो बिस्तरों में पड़े होते, बहुत दुर्गति हो गई होती। और कोई ना, हम तो बहुत सारे विकलांग के भी गुरुजी महाराज ने सुनवाए, ना जाने क्या स्थिति होती संगत जी। रूह काँप उठती है कई बार सत्संग सुनकर ही रूह काँप उठती है। और अगर वो सहना पड़ जाता तो क्या ही होता संगत जी। हम तो सह नहीं पाते। ये तो महाराज की कृपा है, अनंत कृपा है मेरे गुरुजी महाराज की, कि वो हमारी बाँह पकड़ के हमें सारे कर्म हमारे कटवा रहे हैं और हमें हर परीक्षा में पास करा रहे हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं जब भी कोई कष्ट आता है, बेटा तेरी परीक्षा है, हाथ पकड़ के पास कराऊंगा, शुक्राना कर दे। बस कुछ भी नहीं मांगते गुरुजी महाराज, बस कहते हैं तू मेरा शुक्राना कर दे। इतना दयालु भगवान कहाँ मिलेंगे, इतना दयालु परमात्मा कहाँ मिलेगा संगत जी। कुछ भी नहीं लेते, मैं यही कहते हैं शुक्राना कर दो, मन से शुक्राना कर दो। बस शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, हर सांस में शुक्राना है, रोम रोम से शुक्राना है। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे दोनों बेटे बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे मायके परिवार की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना है मेरे मालिक का। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका भी शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही संगत जी। आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं अलीगढ़ से गुरु जी की बेटी अर्चना गुरु जी का शुक्राना सत्संग करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बस हर बार मैं एक ही बात कहती हूँ और मैं गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ। जो मेरे गुरुजी मेरे से कहलवाएंगे वही मेरे शब्द बनेंगे। और शुक्राने का मतलब है शुक्र करा, हर चीज का शुक्राना करो, हर बात का शुक्राना करो। और गुरुजी, हम इतने छोटे प्राणी हैं कि गुरुजी की रहमत इतनी बड़ी है कि हम हर बात पे शुक्राना नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुजी किस टाइम किस पे रहम नज़र कर दें, किस टाइम अपनी रहमत बरसा दें संगत जी। और बस गुरुजी का तो आँख बंद करके गुरुजी पे विश्वास करिए और बुरे काम से बचिए, निंदा चुगली से बचिए। लेकिन हम इतने वैसे इंसान है ना, सांसारिक जीवन में कोई बैठ रहा है, कोई चुगली कर रहा है तो उसमें बोल बैठते हैं, सुनते हैं, कर भी देते हैं। बस गुरुजी का शुक्राना का मतलब है गुरुजी के नियमों पर चलना। और मैं गुरुजी से बहुत, मतलब कि मैं डंडा सोचती हूँ गुरुजी संगत जी कि हमसे किसी की बुराई ना हो। फिर भी अक्सर हो जाता है कि हम
4 लोगों में बैठते हैं तो कर भी देते हैं, गुरुजी मुझे माफ़ करिए। और एक ऐसा इंसान बनाइए जिससे कि ना तो कोई निंदा चुगली हो, ना किसी का बुरा हो, ना मतलब मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो, सदैव सबका भला हो। मैं एक अच्छी गुरुजी की अच्छी बेटी के रूप में गुरुजी के सामने आऊँ और गुरुजी मुझे इस लायक बनाइए। हम इस लायक है ही नहीं कि हम गुरुजी का शुक्राना कर पाएँ, क्योंकि हमारे अंदर तो बहुत सारे बुरे विचार भी भरे हुए हैं, बहुत सारे मतलब कि हमने किसी की बुराई करी सुनी वो भी हमारा बुरा ही है। और मैं गुरु से दिन रात कोशिश अपनी तरफ से भी करती हूँ, लेकिन क्या करें, सांसारिक है और 4 लोगों की सुनते हैं तो 2 अपनी भी राय देनी पड़ती है, उसी में शायद हमसे बुराइयां हो जाती हैं। गुरुजी हमें माफ़ करिए और इस लायक बनाइए कि हमसे किसी की निंदा चुगली ना हो। और गुरुजी की अच्छी बेटी के रूप में मैं आगे आऊँ। गुरुजी से मेरा बस इसी बात का शुक्राना है। बाकी मैंने अपना पूरा परिवार गुरुजी के श्री चरणों में कर दिया है कि गुरुजी बस आप जाने, आपका काम जाने। मेरी अच्छाई बुराई, मेरी अमीरी गरीबी, मेरा मान अपमान सब मेरे गुरुजी देखेंगे। और इसी के साथ गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना गुरुजी, अच्छे विचार देने का शुक्राना, हर अच्छी बात समझाने का शुक्राना, सुबह से लेकर शाम तक अच्छा दिन काटने का शुक्राना गुरुजी। बस यही कहती हूँ गुरुजी कि मेरा दिन रात आपके नाम से शुरू सुबह हो, आपके नाम पर ही रात हो बस। और गुरुजी के शुक्राना सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरु जी। हे परमात्मा, आपका शुक्राना शेयर करने से पहले 52 मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे प्रभु परमात्मा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। परमात्मा मेरे जीवन के आधार, आपने हमें बहुत बहुत कुछ दिया है। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद से घर परिवार सब चल रहा है। मेरे परिवार के पालनहार हो आप परमात्मा। आज सुबह जो मीटिंग में गई थी उधर मैं आपको आपके सामने प्रणाम करके आपको कहा था बाबा आप मेरे साथ रहो, और अगर वो काम करना है तो आप ही मुझसे बुलवाओगे, हाँ ना करवाना है तो ना कहोगे। बाबा इधर से जाते तो पहले तो बिल्ली आड़ी गई। आपने कहा है ये सब वेमों में मैं नहीं मानता, तो अभी हम भी मानते नहीं है। और फिर आगे जाके बहुत सारे हर हर महादेव तो मिलते ही है, महाकाल भी मिलते हैं। और 0007 नंबर की गाड़ियां 2 बार आते भी मिली, जाते भी मिली, और तितलियां भी गाड़ी के ऊपर से गई। बाबा हर पल हर क्षण साथ हो, उसकी प्रसिद्धि दिलाते हो, एहसास दिलाते हो, उसका शुक्राना, पल पल का शुक्राना है। आपकी छत्र छाया में रखा है, उसका शुक्राना। आपका
वरदान भरा हाथ, आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पर है, उसका शुक्राना। प्रभु गुरुजी आपने मुझे खुद से मिलाया, उसका शुक्राना। मेरे में विश्वास जगाया, उसका शुक्राना। सत्संग में बुलाया, उसका शुक्राना। दिन रात आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे प्रभु मुझे जो दिया, मुझे हर मुश्किल से बचाया, मुश्किल से निकाला, उसका शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम शुक्राना। और मैं भाव से बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। हमेशा हमेशा हम पल पल आपके ऋणी रहेंगे बाबा, पल पल ऋणी है आपके, और पल पल आप हमारे पे रहमत और हमारा कल्याण करते हो, पल पल करते हो। आप सभी का दुख अपने पे लेके सबको दुख से बचाते हो, उसका शुक्राना। लेकिन बाबा उसके लिए दुख बहुत होता है। आप हम हमारा अकेले का भी, वो भी 90% आप लेते हो, हम 10% नहीं करते। आप सबका दुख अपने ऊपर लेते हो बाबा, इसके लिए मुझे तो बहुत बहुत फील होता है दाता। हम तो शुक्राना करके आप हमें सुरक्षित कर देते हो, लेकिन ये सब दर्द आपके ऊपर लेते हो गुरु जी। मैं क्या बोलूं, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हे प्रभु आपने कहा है बुरी नजर, बीमारी, नेगेटिविटी, टेंशन सब दूर हो जाएगी। जल प्रसाद में सॉरी हो गया था संगत जी। दूसरा आशीर्वाद, दूसरा से तुझे सुनहरा मौका दे रहा हूँ, तुझे दिव्य आशीर्वाद चाहिए था ना, दे रहा हूँ। अगर तुझे ये दिखाई दे रहा है तो समझ ले आज तेरे घर से दरिद्रता, गरीबी, नेगेटिविटी हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी, होने वाली है। मेरा मेरा कहा एक एक शब्द खुद में एक चमत्कार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। खुद को इतने कष्ट मत दे। जय गुरु जी, शुक्राना। तेरे उज्जवल भविष्य के लिए ही आज रात से ही तेरे जीवन में बहुत बहुत तगड़े बदलाव लाऊंगा, जिन्हें देख तेरा मन रोम रोम खिल उठेगा। अब ऐसे मत देख, पहले ही बहुत समय खराब हो चुका है। तुरंत एक सीताराम कर अपने गुरु पिता के लिए। सीताराम 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 मेरे दाता, सीताराम गुरु जी महाराज, सीताराम। और इसे उस भक्तों तक पहुंचा दे जो सच्चे मन से किसी चमत्कार की होने की इंतजार कर रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये भी मैंने शेयर कर दिया दाता, कर दिया मैंने। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 बाबा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।